नेचर, कुदरत हमें जो रिसोर्सेज देती है, इनका इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। हमारी इस रेगिस्तान में 2 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हम नेचर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचाएंगे, सर्वाइव करेंगे। तो बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे सर्वाइव करने के लिए। पहली टेक्निक जो है उसमें हम आग जलाएंगे। आग एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए, जिसको जला के आप अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। इस तरह की वाइल्डनेस में, जंगलों में, पहाड़ों में, सहराओं में जंगली जानवरों को, जंगली जानदारों को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप रास्ता भटक जाते हैं, खो जाते हैं, तब सिग्नल बना के आग के ज़रिए से आप अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। तो अंधेरा होने वाला है, इससे पहले कि रात हो, आग जलाते हैं। फ्रिक्शन फायर मेथड के ज़रिए आग जलाने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनमें से सबसे पहले होता है इस तरह की लकड़ी का टुकड़ा, जिसको एम्बर कहा जाता है, जिसको बेस कहा जाता है। आप इस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बांस, बैम्बो को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी लकड़ी जो कि आधे इंच के करीब हो और सूखी हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ होती है, इसको कहा जाता है स्पिंडल। ये 1.5 से 2 फीट की लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसकी मोटाई जो है आपकी छोटी उंगली के बराबर होती है। इस स्पिंडल को हम बेस के ऊपर रगड़ के फ्रिक्शन पैदा करते हैं, और फ्रिक्शन के ज़रिए हमें मिलता है एक शोला, एक छोटा सा फ्लेम, जिसको हम डालते हैं इस टिंडर पे। ये छोटे छोटे बारीक सूखे तिनकों से बना हुआ मटेरियल होता है, जो कि आग जलाने में बहुत मदद देता है। इसलिए आपका टिंडर बहुत ही सूखा होना चाहिए। रुई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले। और फिर हम जो है इसको फूंक मारेंगे, हवा दे के आग जलाएंगे, और इस तरह की मोटी लकड़ियों के ऊपर हम इसको रख देंगे और हमारी आग जो है वो जल जाएगी। तो इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सा सब्र चाहिए, प्रॉपर टेक्निक चाहिए। आपका स्पिंडल जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, घुमाना जो है इसको वो सही आपको आना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो है, आप इस लकड़ी के ऊपर इस तरह की वी टाइप की नोच बनाएंगे। इस तरह के होल को नोच कहा जाता है, जो कि आप देखें वी टाइप का है। और ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। आप देखें, इसको मैंने नीचे से थोड़ा सा खुला किया हुआ है, ताकि जब ऊपर से मैं स्पिंडल को रगड़ूं तो नीचे जो फ्लेम शोला इकट्ठा होगा वो एक राख की सूरत में ढेरी बनती रहे। तो इस तरह की आपकी नोच होनी चाहिए, एक परफेक्ट नोच, टाइम ज़ाया ना हो। इस वजह से मैंने इसको पहले से ही बना रखा है। नीचे बेस में रखने के लिए मैं इसी की लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मैंने साइड से उतारी है। और आप देखें मैंने स्पिंडल को किस तरह से आगे से रफली काटा हुआ है, और इसके एजेस को मैंने थोड़ा सा शार्प किया हुआ है, ताकि जब मैं बेस के ऊपर रगड़ूं तो अच्छे से फ्रिक्शन पैदा हो और हमें फ्लेम जो है वो जल्दी मिले। तो ये देखिएगा, आपने इस तरह से अपनी बेस को ग्रिप देनी है, वज़न डालना है ताकि हिले ना, और इसके ऊपर ऐसे झुकना है ताकि वज़न पड़े, और साथ ही जब आप घुमाएं तो अच्छे से फ्रिक्शन पैदा हो। और ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप स्पिंडल को घुमा रहे हो तो आपके मुंह से या चेहरे से पसीने का एक भी कतरा फ्लेम के ऊपर ना जाए। तो अभी देखें किस तरह से मैं घुमा रहा हूँ इसको, और आप देखें आवाज़, अब देखें धुआं निकलना शुरू हो गया है। देखें किस तरह से थोड़ी ही देर में धुआं निकलना जो है वो शुरू हो गया है। तो ये देखें, हमारा फ्लेम रेडी है, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, और इसको अभी ये देखें
ये है हमारा फ्लेम जो कि बिल्कुल रेडी है। आप देखें, अभी टिंडर के ऊपर रखूंगा इसको मैं, और ये देखें अभी आपने आग इस तरह से जलानी है, हल्की हल्की फूंक मारनी है और हवा देनी है। तो ये देखें, धुआं निकलना शुरू हो चुका है और कभी भी आग जल सकती है। अगर हमारा टिंडर मटेरियल ज़्यादा सूखे और पतले तिनकों से होता या ऐसे मटेरियल से होता जो जल्दी आग पकड़ते, तो आग इस वक्त तक जल चुकी होती। कभी भी आग जल सकती है। आपने जब फूंक मारनी है, इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि फ्लेम जो है आपकी फूंक से भी बुझ जाता है। और आपने इसको इस तरह से हिलाना है और फूंक मारनी है जैसे आप छोटे बेबी को हिला रहे हो। तो एक फूंक और इस तरह से हिलाना है और हमारी आग एक सही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आग जो है जला ली है। तो अभी आप सूखी सूखी लकड़ियों को इसके ऊपर रखें, जो कि मैंने पहले से बना रखी हैं। इस एम्बर बेस को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको संभाल के रखें। और ये देखें, तो ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है फ्री टाइम में, जिसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हुए एक टाइम को अच्छा जो है गुजार सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप कह रहे होंगे कि आजकल के ज़माने में बहुत सारी ऐसी एडवांस चीज़ें हैं जो कि इस खपत से आपको बचा सकती है, लेकिन ये वो टेक्निक्स हैं जो कि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए। तो ये थी फ्रिक्शन फायर मेथड के ज़रिए आग जलाने का तरीका। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं पाकिस्तान में पाए जाने वाली हर तरह की वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली रिसर्च करता हूँ।